श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। जय भगवान। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सुश्री चंदा बहन और सुश्री पार्वती बहन का संक्षिप्त परिचय।
श्री गुरुदेव सम देव नहीं, जान भजो कर नेम। कर कृपा देवे बना, सफल पदार्थ क्षेम। सुश्री पार्वती बहन कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने ऐसे कुटुंब में जन्म दिया जहां भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता में अटूट श्रद्धा थी। 1946 में कॉलेज छूटने के बाद वे दोनों बहनें, चंदा बहन और पार्वती बहन, मुंबई के खार में रहने आए। श्री रामकृष्ण मिशन के पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ने में रुचि लगी। स्वामी विवेकानंद जी की राजयोग की पुस्तक में आप दोनों बहनों को खास तौर से रुचि लगी थी। राजयोग उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। स्वामी जी के शब्द थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल दाई गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, जब तक ध्येय प्राप्त न हो तब तक रुको नहीं। इन शब्दों ने आप दोनों बहनों पर गहरा असर किया। स्वामी जी ने लिखा था कि इसके लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। तब आप सोचते थे कि इतने इतने महापुरुष आ गए और हम चक्कर काट रही हैं। फिर भगवान श्री राम जी की असीम कृपा हुई। उन्हें चांदीवली के गुरु मंदिर में 22 सितंबर 1951 के शनिवार के दिन परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए और वे श्री चरणों में पहुंच गए। तत् मिशत मिलही पुनी, पिन्हा श्री राम कृपा करी, चित्त वहीं दीन्हा। तत् मिशत मिलही पुनी, पिन्हा श्री राम कृपा करी, चित्त वहीं दीन्हा। पार्वती बहन का कहना है कि श्री राम जी का स्मरण, पूज्य गुरुदेव की शरण और उनके कहे वचनों का आचरण, अगर हम इतना कर सकें तो भगवान श्री राम जी के दर्शन में देर नहीं। उनको आना ही पड़ेगा, वे आए बिना रह ही नहीं सकते। अगर कोई देर है तो हमारी ओर से है। सुधा सरिता की ऑडियो बुक को स्वर दिया है श्री वरुण भाई रायपत और श्रीमती हेतलबेन रायपत ने। सदगुरु वर्ल्ड आपके आभारी हैं। सुश्री पार्वती बहन जी की ओर से आप सबको पार्थ सेजपाल का प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव समदेव नहीं, जान भजो कर नेम। कर कृपा देवे बना, सफल पदारथ क्षेम। भगवान श्री राम जी ने ऐसे कुटुंब में जन्म दिया जहां भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता में अटूट श्रद्धा थी। 1946 में कॉलेज छूटने के बाद हम खार में ही आए। श्री रामकृष्ण मिशन के पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ने लगे। हमें स्वामी विवेकानंद जी की राजयोग की पुस्तक बहुत ही अच्छी लगती थी। उनके यह शब्द, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक ध्येय प्राप्त न हो तब तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा कि इसके लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। पूज्य चंदुबेन और मैं सोचते रहते थे कि इतने इतने महापुरुष आ गए, फिर भी हम चक्कर काट रहे हैं। और फिर भगवान श्री राम जी की असीम कृपा हुई और चांदीवली के गुरु मंदिर में 22 सितंबर 1951 शनिवार को परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। भगवान श्री राम की कृपा से परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणों में पहुंच गए। सत विशुद्ध मिलहि पुनि, तिन्हा श्री राम कृपा करी, चित वही जिन्हा। श्री राम का स्मरण, परम पूज्य गुरुदेव की शरण और उनके कहे वचनों का आचरण, अगर हम इतना कर सके तो श्री राम जी के दर्शन में, परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन में देर नहीं। उनको आना ही पड़ेगा, आए बिना वह रह नहीं सकते।
देर है तो हमारी ओर से है। पार्वती के जय सिया राम। प्रथम दर्शन। आज है तारीख 22 सितंबर 1951, शनिवार। जीवन में परिवर्तन लाने वाला यह पवित्र दिन कि जिस रोज प्रथम बार मुझे परम पूज्य गुरुदेव के पवित्र श्री चरणों के दर्शन हुए। सवेरे श्री परमानंद भाई का चंदूपेन के लिए फ़ोन था कि चित्रकूट से पूज्य गुरुदेव चांदीवली आश्रम पर पधारे हैं, तुमको दर्शन करने आना है ना। चंदूबेन ने हाँ कही और पूछा कि पार्वती को साथ में ले चलूं। उसी रोज दोपहर को 2 और 3 के बीच में श्री देवकरण भाई के पूज्य गुरुदेव के लिए बनाए हुए आश्रम पर पहुँचे। पूज्य गुरुदेव प्रसन्नता से अपने कमरे में पाठ के ऊपर बैठे हुए थे। सबसे प्रथम चंदूबेन अंदर आई। उनको देखते ही पूज्य गुरुदेव ने प्रेम से कहा, तुम आ गई। चारों ओर शांति और प्रसन्नता छाई हुई थी। पूज्य गुरुदेव ने थोड़ी देर परमानंद भाई से बातचीत की। परमानंद भाई ने मुझसे कहा, पार्वती तुम्हें पूज्य गुरुदेव से कुछ पूछना है। पूज्य गुरुदेव ने हंसकर कहा, देखो तुम जो जानती हो मुझे बताना और मैं जो जानता हूँ वो तुम्हें बताऊंगा। कितनी आत्मीयता थी उन शब्दों में, जैसे कोई दिव्य शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया हो। उस समय हृदय में कुछ होता था पर शब्दों में मैं समझा नहीं सकती। मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि पुस्तक पढ़कर योग की क्रिया हो सकती है। पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शन बिना केवल पुस्तक पढ़कर योग नहीं किया जाता। पहले बताओ तो तुम्हें योग क्यों सीखना है। देखो तो छोटे छोटे बालकों को योगी बनना है। अगर हम किसी का आदर्श रखना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उनके जैसे गुण हम में है या नहीं। पहले उनके जैसे गुण हम में लाने चाहिए और फिर उन्हें अपना आदर्श समझना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को पहले त्याग देना चाहिए। सत्य एक रस है, दृढ़ रहने पर निश्चय अवश्य फलित होता है। जीवन संघर्षमय है, दुख के पश्चात सुख अवश्य है। सत्यानुकरणी अवश्य विजयी होता है। साधन ध्यान। अगर देवी संपत्ति का एक भी गुण सांगोपांग हमें आ जाए तो और सभी गुण उसके पीछे अपने आप आ ही जाएंगे। अपना जीवन अपने हाथों में है। अगर भगवान को एक बार तुम सच्चे हृदय से कहोगी कि मैं तुम्हारी हूँ तो वे 1000 बार तुमसे कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ। पर कैसे पुकारना? द्रौपदी की तरह अब तुम जानो, हे सखा, हे प्रभु, मेरी लज्जा आपके हाथ है। द्रौपदी जी की आर्त पुकार पर शरणागत वत्सल ने क्या किया? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। लेकिन हम द्रौपदी की तरह पुकारते नहीं ना। समझ बिना का साधन परिश्रम मात्र है। आध्यात्मिक विषय में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमारे पूर्व विचार धीरे धीरे संस्कार बनकर नाभि के नीचे जन्म जाते हैं और विचार के रूप में उठते रहते हैं। हर समय जब अशुभ विचार उठे तब प्रयत्न करके उसे शुभ विचार में पलट देना। हर एक क्षण अपनी विचारधारा को तपासते रहना। प्राणायाम, साधन, भजन करने से वे टूटते जाते हैं। विचारधारा के साथ बहना नहीं। ध्यान में एक विचार के पीछे दूसरा विचार आता है। 2 विचार के बीच में मन निष्क्रिय हो जाता है। उस समय जाप कर डालना चाहिए। ये जाप सच्चे हैं। धीरे धीरे अभ्यास करने पर निष्क्रियता
का समय बढ़ता जाएगा और विचार कम होते जाएंगे। ध्यान में माथा दुखता है, कारण मेधा शक्ति पर जोर पड़ता है। घासनी खाओ, दूध फल खूब खाओ, नहीं तो गर्मी बढ़ेगी। ध्यान आग बंद करके करना। बहुत विचार आवे तो आंखें खोल देना। भगवान के चित्रपट की ओर देखना और जाप करना। भगवान की स्तुति है भाव बढ़ाने के लिए। ज्यों ज्यों साधन करते जाओगे, भीतर से प्रेरणा मिलती जाएगी। अगर तुम्हारी तैयारी पूर्ण होगी तो मार्गदर्शक स्वयं आकर तुम्हारे घर आकर द्वार खटखटा कर खड़े हो जाएंगे। तुमको उन्हें खोजने जाने की जरूरत न रहेगी, लेकिन तैयारी चाहिए। भजन में एक बार आनंद मिलेगा, फिर छोड़ने में असह्य दुख होगा। बंदूक की गोली एक बार छूटती है, फिर वापस नहीं आती। पूज्य गुरुदेव, राम नाम लिखने के साथ जाप होते हैं कि नहीं? चंदा, मन में होते हैं। पूज्य गुरुदेव, मन में तो श्रेष्ठ है, मन में ही होना चाहिए। प्रेमी, विषयी और आसक्त तीनों की हालत एक सी होती है, थोड़ा ही अंतर होता है। प्रेमी को उपरति नहीं होती, लेकिन विषय और आसक्त की उपरति होती है। शोक और साहस कभी साथ साथ नहीं रह सकते। जो शोक करता है वह साहस कभी नहीं कर सकता। जीवन में जब ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण हमें कुछ न मिले, तब उसे प्रारब्ध ही समझो। जिसको मान अपमान होवे उसको दुख होता है। हमको मान अपमान नहीं, इसलिए दुख नहीं। हम तो किराए की गाड़ी जैसे हैं, एक उतरा तो दूसरा चढ़ेगा। दान मध्यम वर्ग को करना चाहिए। वे संकोच वशात किसी से मांग नहीं सकते। विषय नष्ट ही योग है। दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, मृत्यु। दूसरा, राम राम। यहाँ मैं जो कहता हूँ सब अपना अपना अर्थ निकालते हैं। एक बार 4 आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। एक साधु, एक पहलवान, एक फकीर और एक साग बेचने वाला था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे। पेड़ के ऊपर चिड़ियाँ चहचहाट कर उठी। साधु ने यह सुनकर कहा कि चिड़िया कहती हैं राम लक्ष्मण दशरथ। फकीर ने कहा नहीं, वे कहती हैं खुदा तेरी कुदरत। पहलवान बोले नहीं भाई, वो तो कहती है दंड बैठक कसरत। तब साग बेचने वाला ने कहा आप समझे नहीं, वो तो कहती है प्याज लहसुन। यहाँ भी ऐसा ही हाल है। मैं जो कहता हूँ सब अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कोई कोई कहते हैं अंडा बलवर्धक है, पर अंडा से 10 गुनी ताकत उड़द की दाल में है और 50 गुनी ताकत रबड़ी में है। कारण चिकाश है ना। यह खाना और वह खाना, इसका ज़्यादा विचार छोड़ो। जंगल में भील केवल सूखो रोटी खाते हैं और दिन भर सख्त मेहनत करते हैं। प्रकृति उनको शक्ति देती है। तुमको प्रकृति जितनी शक्ति देती है उसका तुम ठीक से उपयोग करते हो। श्राद्ध सात्विक बुद्धि और श्रद्धा से ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। प्रश्न, आजकल पवित्र ब्राह्मण नहीं मिलते। पूज्य गुरुदेव, अगर तुम्हारा अन्न सात्विक और पवित्र होगा तो अवश्य पितृ को पहुंच जाएगा, चाहे ब्राह्मण कैसे भी हो। यह विश्वास रखना चाहिए। ब्राह्मण अगर न मिले तो किसी गरीब को खिलाना। पितृभक्त और मातृभक्त ही श्राद्ध करने का अधिकारी है। आजकल तो बाप जिंदा तब दंग दंगा और मरने के बाद गंग गंगा। हीरा बहन, शांति कैसे मिले? पूज्य गुरुदेव, शांति चाहते हैं तो ममत्व छोड़ना चाहिए। पारिंदा, माला फेरने से क्या होता है? पूज्य गुरुदेव, माला वह कर सकती है जो हम नहीं कर सकते।
चंदूबेन, महाभारत पढ़ने से नुकसान होता है? पूज्य गुरुदेव, महाभारत की शब्द रचना ऐसी है, पुराने जमाने में लोग अनुष्ठान पूर्वक महाभारत जंगल में जाकर पढ़ते हैं। अनुष्ठान पूर्वक महाभारत नहीं पढ़ना, सादी रीति से पढ़ने में हरकत नहीं। सफलता के लिए 10% प्रतिभा और 90% परिश्रम की अपेक्षा है। कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मन में उत्साह न हो। उत्साह कर्म का प्रेरक है, जिसकी प्राप्ति के लिए जीवन और संसार को समझने की आवश्यकता है। यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य जीवन किस लिए है, हमारा कर्तव्य क्या है और मानवता किसमें है। सेवा, आज्ञा पालन और भजन करो। ईर्ष्या और द्वेष छोड़ो, निंदा छोड़ो। अगर कुछ कहना हो तो मुंह पर कह दो, उसके पीछे नहीं। पीछे कहने से निंदा कहलाती है। निंदा करने से आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी बाधा होती है। कोई हमारी निंदा करे, हम पर क्रोध करे, तब विचार करना। सचमुच में तुम हमारी भूल होवे तो सुधार लेना, और अगर हमारी भूल नहीं है और व्यर्थ ही हम पर दोष लगा रहा है तो सोचना बेचारा भूला हुआ है, उस पर क्या क्रोध करना। 2 बातें अवश्य भूल जानी चाहिए, किसी का हमारे ऊपर किया हुआ अपकार और हमारा किसी पर किया हुआ उपकार। किया हुआ उपकार नहीं भूलेंगे तो हमारे में अहम बढ़ेगा, और अगर अपकार करने वालों पर बदला लेना है तो उसके ऊपर इतना उपकार करो कि वह हमारे उपकार के नीचे दब जाए, शर्म से अपना सिर तक उठा न सके। सत्य भी समय का विचार करके बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहकर पीछे से धीरे धीरे समझाना चाहिए। दूसरों के लिए किए हुए हमारे सद्भाव उन्हें बराबर प्राप्त होते हैं। प्रेम क्या नहीं कर सकता, ईश्वर भी तो प्रेम स्वरूप ही है। प्रेम से एक पत्थर को भी मनुष्य पिघला सकता है। गुरु और प्रभु भाव में भूखे होते हैं। परमानंद भाई, अब जल्दी साधन नहीं बतावेंगे तो मैं साधन से हाथ धो डालूंगा। पूज्य गुरुदेव, भाई हुकूमत से काम नहीं चलेगा। एक कहानी सुनाओ। एक बाबा जी थे, लोहे से सोना बनाना जानते थे। अकबर ने जब यह सुना तो बाबा जी को बुलाकर कहा, हमको यह कीमिया सिखा दो। वे तो बाबा जी ठहरे, कह दिया हम जानते ही नहीं। बादशाह ने उनको बहुत समझाया पर वे नहीं माने। तब कह दिया, नहीं सिखाओगे तो कैद में डालेंगे और 8वें रोज फांसी दी जाएगी। बिरबल ने बादशाह को समझाया कि यहाँ हुकूमत से काम नहीं चलेगा पर प्रेम से काम होगा। पर बादशाह ने कहा, नहीं, हुकूमत की जीत होगी। बादशाह रोज कैद में जाकर बाबा जी से कहते कि सिखा दो, पर उनका तो एक ही उत्तर था, हम जानते ही नहीं। इधर बिरबल नाई का वेश बनाकर बाबा जी के पास जाने लगा और पैर दबाना आदि उनकी सेवा करने लगा। जब एक दिन बाकी रहा तब बाबा जी ने सोचा, कल तो मुझे फांसी मिल ही जाएगी और मेरे साथ ही सोना बनाने की विद्या नष्ट हो जाएगी। क्यों न इस नाई को सिखा दूं जो मेरी इतनी सेवा करता है। और उन्होंने नाई को कीमिया सिखा दिया। जब फांसी का समय हुआ, बाबा जी को वहां लाए गए तब अकबर ने फिर कहा, अब तो सिखा दो वरना मर जाओगे। पर उत्तर, हम जानते ही नहीं। बादशाह ने कहा, कीमिया तो आपने सिखा दिया। तब बाबा ने कहा, पैर दबा के सिखा होगा, हुकूमत से नहीं। गुरु कृपा और प्रभु कृपा हो तो सब काम बन जाता है। नाम जप। मंत्र जाप होगा आसान बात नहीं। शुरू में खूब सादे रूप से मंत्र जाप करो। इससे शारीरिक, सामाजिक आदि अन्य बाधाएं जो साधन में आने वाली होंगी दूर हो जाएगी। श्रद्धा खूब होनी चाहिए। एक भाई ने सादे रूप से 37 वर्ष मंत्र जाप किया। फिर थोड़ा साधन करने पर अच्छा परिणाम देखा और उन्हें खूब संतोष हुआ।
तंद्रा जैसी अवस्था में जाप होते हैं, यह अच्छा है। इस अवस्था को मिटाना नहीं। अगर मंत्र जाप का ख्याल रहता है तो आप उसे तंद्रा कैसे कह सकते हैं? मन का निरोध खूब करना, एकाग्रता अंतर्दृष्टि से आती है। मन को काम में लगाए रखना, खाली नहीं रहने देना। कुछ काम न हो तो दाल चावल मिलाकर उसको फिर से अलग करते रहना। मेरुदंड सतत सीधा रखना। जन्म, औषधि मंत्र, तप, समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है। साधक को चिकने पदार्थ ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे प्रमाद बढ़ता है। साधक के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र और आसन को कोई न छुए। बिना स्नान आसन को छूना नहीं। नियम की जगह अपने हाथों से साफ करना। किसी के वस्त्र पहनना नहीं। गरम रेशमी वस्त्र में परमाणु जल्दी नहीं लगते। आसन मुलायम रखना। आत्म साक्षात्कार के लिए स्त्री और पुरुष में भेद नहीं। जो पुरुषार्थ करे वही पुरुष। अगर हमारी साधना सफल न होवे तो समझना कि हमने ठीक से साधन नहीं किया या बताने वाले में कमी है, वह ठीक से जानता नहीं। एक तोता था, उसने अपने मालिक से कहा, मैं मरु देश में अपने वतन जाना चाहता हूँ। मालिक ने उसे समझाया, देखो वहाँ सावधान रहना, वहाँ पानी नहीं मिलता। शिकारी पक्षी को पकड़ने के लिए पात्र में पानी रखते हैं, ऊपर भवंडी रहती है। जैसे पक्षी पानी पीने के लिए भवंडी पर बैठते हैं, वह उलट जाती है। पक्षी डर के मारे भवंडी को छोड़ता नहीं और समझता है कि भवंडी ने मुझे पकड़ा है और छूट नहीं सकता। वैसे ही आप खुद बंधन में अपने को बांधते हैं और कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, छूट नहीं सकते। आत्मबल ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और निष्ठा से बढ़ता है। नारायण की अर्थ भावना। हे प्रभु, आप तो जीव मात्र में निवास कर रहे हैं। आप सत है जो त्रिकाल में रहने वाले हैं, चित्त जो चेतन स्वरूप है और आनंद जो आनंद स्वरूप है। आपके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। साधुओं को ख्याल रखना पड़ता है कि गृहस्थ के ऊपर बोझा रूप न हो। आप हमारे लिए व्यय करते हैं तो हमारी हड्डी से उसका संबंध हो जाता है और खूब भजन करने पर उनसे छूट सकते हैं। सत्कर्म से प्रारब्ध भोग का नाश। पार्वती, प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इसे छूटने का कोई उपाय है? पूज्य गुरुदेव, अगर भावी का अनिष्ट रोकना हो तो एक ही उपाय है, सत्कर्म। कोठार में तुम अनाज भरते जाओ, जैसे कि सबसे नीचे चावल, फिर चना, फिर गेहूं। अब जब तुमको निकालना होगा तब पहले गेहूं ही निकलेंगे। इसी तरह जब तुम सत्कर्म करते जाओगे तब फल स्वरूप सत्कर्म का ही फल पहले मिलेगा। जैसे नीचे का अनाज सड़कर नष्ट हो जाएगा, उसी तरह पहले के दुष्कर्म का फल भी नष्ट हो जाएगा, पर सत्कर्म और भजन करना ही पड़ेगा। एक बहन ने पूज्य गुरुदेव से अपने बच्चे की शिकायत की। वह पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलते रहता है। पूज्य गुरुदेव ने उसे पास बुलाकर खूब प्रेम से कहा, सुनो, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जन्म दिन मृत्यु का संदेश है और मृत्यु जन्म का संदेश है। फिर जन्म होने से हर्ष क्यों और मृत्यु से शोक क्यों? ईश्वर के राज्य में देर है, अंधेर नहीं। नारी का आभूषण है लज्जा, गहना नहीं। चंदूबेन, गुरुदेव, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, देखो, मैंने तुमको राम मंत्र दिया है। श्री हनुमान जी श्री राम जी के सेवक हैं। श्री राम जी आवेंगे तब उनको श्री राम जी के पीछे आना ही पड़ेगा। प्रेम से कहा, पाठ जरूर करो। जय सिया राम।